हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 6.12 है। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि आकृति 6.17 में दो डायग्राम दिए हुए हैं। एक तो ये त्रिभुज है और एक दूसरा ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में अपने को ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि डी समांतर है BC के, है ना। ये जो डी रेखा है ये क्या है, ये BC के समांतर है। तो ज्ञात क्या करना है इसमें, पहले वाले जो डायग्राम है इसमें EC ज्ञात करना है और दूसरा वाला जो डायग्राम है उसमें AD ज्ञात करना है। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है त्रिभुज का, त्रिभुज ABC एक दिया हुआ है। इसमें जो D रेखा है ये जो D रेखा है ये BC रेखा के समांतर है। तो हम देखेंगे कि एक प्रमेय जो 6.1 है ये कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो AD है ये जो एक AB भुजा है और एक AC भुजा है। तो यहाँ और ये जो D है ये समांतर रेखा है। तो ये जो D रेखा है ये क्या करेगी, AB भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, AB को और AC को। तो उसके आधार पर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि क्या है जो DE है ये समांतर है किसके, BC के। D समांतर है BC के। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AD है AD अपॉन BD बराबर ये हो जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं डायग्राम से कि AD का डायमेंशन कितना दिया है। AD है 1.5 सेंटीमीटर, AD है 1.5 सेंटीमीटर और BD का मान दिया हुआ है ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि AE का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं। और EC का मान कितना दिया हुआ है, ये मान नहीं दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। EC का मान अपने को ज्ञात करना है। फिर हम देखेंगे कि EC का मान ज्ञात करने के लिए इसको सिंपल तरीके से पक्षांतर कर देते हैं। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा 3 और नीचे 1.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ EC की वैल्यू आ गई, EC बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक ABC त्रिभुज दिया हुआ है और जो D रेखा है ये किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो ये जो D रेखा है ये भी क्या करेगी, ये जो AB भुजा है और जो AC भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सेम कंडीशन क्या हो जाएगा, AD यहाँ पर लिखेंगे हम, ये जो AD अपॉन BD, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। अब डायमेंशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं कि यहाँ पर AD की वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि AD तो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, AD और नीचे आ जाएगा BD का डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, BD है 7.2, तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं AE कितना दिया हुआ, 1.8 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1.8 और नीचे EC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.4। अब यहाँ पर यदि AD का डायमेंशन निकालना है तो AD को क्या करेंगे, एक साइड रख देते हैं, ये हो जाएगा AD किसके बराबर हो जाएगा, ये 7.2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 1.8 इंटू ये 7.2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 5.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1.8 है
इसको हम लिख सकते हैं कितना, 18/10 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 7.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 72/10 लिख सकते हैं। नीचे कितना दिया है 5.4, तो 5.4 को हम लिख सकते हैं 54/10 हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 18 से, ये 18 तिया 54, और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर ये जो 24/10 है ना, 24/10 को क्या लिख सकते हैं हम, AD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर ये AD की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता क्या है कि यहाँ पर आपको प्रमेय याद होना चाहिए, और प्रमेय ये कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि खींची गई जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसके हिसाब से ये अपन लिख सकते हैं क्या, ये भुजाओं का अनुपात। ठीक है, उसके बाद में जो डायमेंशन अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये अपन ने डायमेंशन फुलफिल कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे AC निकालना है, तो बाकी EC को एक साइड रखने के बाद बाकी सबको पक्षांतर कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम सेकंड वाले डायग्राम में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, बस एक प्रमेय याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।